गया तो केदार खंड है। केदार की अपरंपार महिमा। अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर एक ही पत्थर से बनवाया, शंकराचार्य भगवान ने भी वहां निर्वाण पाए। वो आज भी युगों से वही खड़ा है, एक ही पत्थर का है पूरा मंदिर। नंदी का पत्थर एक, शिवलिंग का पत्थर एक, मंदिर का पत्थर एक, मंदिर के डिजाइन का पत्थर एक ही है। हजारों सालों से, युगों से खड़ा है। कहीं आपदा आई, कहीं त्रासदी आई, फिर भी वो भगवान तो वही वहीं के वहीं खड़े हैं। 5 पांडव अपने अज्ञातवास में घूमते घूमते वहां गए तो उसमें अर्जुन, भीम आदि शिव भक्त तो थे ही। युधिष्ठिर आदि को तो व्रत था कि मैं शिव दर्शन करूं, शिव को जल अभिषेक करूं, फिर भी पानी पीऊं। भगवान वहां भैंसा नाम पशु का रूप लेके बैठे थे, तो पूछ पकड़ा, 2 शरीर हुआ, आधा धड़ यहाँ रहा, मुख उठ के पशुपति गया। तो ये 6 महीना यहाँ मनुष्य पूजा होती है, 6 महीना देव पूजा होती है, चारों धाम की। मारे શું છે 4 વખત તો બદ્રીનાથના ભાગવતની કંકોત્રી સંભાળી, એકદમ તો બગદાણાથી સંભાળી હતી। કંકોત્રી સંભાળી પછી આંટીઓ બહુ સડે, કુટુંબથી સડે, પરિવારથી સડે ને કંકોત્રી સાપનાર વડોદરાવાળાને કે ન આમ કરાય, ફલાણું આમ ન કરાય। એટલે હું જઈને બાપુ સાથે મેં પગપાળા લગભગ જાય ત્યારે બહુ સુખરૂપ જતા હતા। આપણે ગાડીઓ મૂકી દઈ પર વળતા હાલીને, બહુ વર્ષો પહેલાં 92-93 ચારે धाम કર્યા। હવે તો આ चतुर्भुज मार्गी में और जो बैनर दिखे हैं, व्यवस्था ज़्यादा बढ़ने लगी, हेलीकॉप्टर आदि भी होने लगे हैं। फिर भी शरीर का तो ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी भगवान ने चाहा तो देखेंगे बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री 4 ये उत्तराखंड के जो यूके देवभूमि है, ये याद रखना। यहाँ चिंतन भी कभी गलत मत करना, गलती से भी किया हुआ चिंतन गलत, रॉन्ग थिंग बहुत ठीक नहीं होता। तो ऊपर 4 धाम है, वो 4 मास 6 मास देव पूजा करते हैं। 6 मास विशाल नामक राजा ने इसका साधना किया और साक्षात बद्री विशाल बन गया। गंगोत्री तो ये नदी का स्थान, शिव ने भगीरथ की तपस्थली। यमुनोत्री ऐसे भी है, कर्म कथा सब नंदिनी गाई। अब तो समय ने है, न राग है, न रागिणी, न अनुराग है, न कुछ है। हमारे कर्म की कथा जो गाय वो माँ यमुनोत्री है। यम की बहन यम द्वितीया को जो पैदा हुई है और घूमती 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 हरियाणा से हथनी कुंड आती है, वहाँ बैरेज में रोक लिया गया है। फिर दिल्ली से, मथुरा से तो दूसरा बहते बहते प्रयाग में दूसरा रूप हम सबको जो दिखने दे होता है वो है। तो केदार उत्तम खंड है। पंचस्तुति में देव, यक्ष, गंधर्व, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विशंभरम, केदार की स्तुति है, उसमें चारों का उल्लेख है। तो आधा शिवलिंग यहाँ और 12 मास ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग तो उसको बोलते हैं कि 24 घंटा अखंड 12 मास दर्शन दे, तो वो है पशुपति। यानी आप कुल 15 जाओ, याद रखना 12 तो है ही। आधा यहाँ ये हिम क्षेत्र में, दूसरा खटमंडू बागमती के तट पे, काठमंडू नेपाल। दो हमारे बराड़ बंधु दोनों के, हम विदेश नहीं गए, हम विदेश नहीं गए, तो मैंने कहा नेपाल तक, वहाँ 2-3 बार गए। तो वो बागमती के तट पर प्रदेश पे है पशुपति, ये भी केदार का ही स्वरूप है।